हेलो गाइस। आपको जोड़ घटाना तो आता ही होगा, बट मैं आज उसका कुछ एडवांस लेवल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हम सिंपल, जिसे आपने 7 और 7 को जोड़ा होगा बचपन में। अब उसको थोड़ा अलग तरीके से जोड़ेंगे। मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 7 7 और 7 को लिखते हैं, और नीचे फिर 2 बार 7 को लिख के और 1 बार 7 को लिख देते हैं। इनको जोड़ते हैं। इनको आप अभी तक कैसे जोड़ते आए हैं? जैसे 7 और 7 14 और 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 8। राइट। लेकिन अगर मैं आपको दशमलव में यही संख्या दे दूं तो आपको उनको कैसे जोड़ोगे? जैसे अगर 0.7 है, 0.77 है, 0.77 और 7 है, इनको आप 77 नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या होती हैं वो इस तरीके से पढ़ी जाती हैं, 7 7, ना कि 77। राइट। अब इनको आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप दशमलव के साथ में संख्या लिखेंगे 7, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, और फिर 7 के नीचे फिर से 7। ऐसे करके आप दोनों को लिखेंगे। फिर तीसरी संख्या 7 7 और 7। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। शुरुआत आप हमेशा यहाँ से करेंगे, राइट साइड से। तो ये आ जाएगा 7। आपने जैसे इनको जोड़ा है वैसे ही इनको जोड़ेंगे। 7 और 7 14, हासिल 1 आ जाएगा 21, और ये 22। अब आपने ऐसे लिख दिया है। अब जहाँ पर संख्या कुछ नहीं होती तो हम उसको क्या मान लेते हैं? 0। इनको बराबर कर देंगे। हालांकि ये पहले करना चाहिए था, बट आप समझ लीजिए। यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3। 3 संख्या के बाद दशमलव लिख देंगे। अब ये दशमलव से पहले संख्या है, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद में दशमलव 2 4 7, तो ये हो जाएगा आपका 2.247। ठीक है। तीसरा अलग टाइप से करते हैं। अब ये तो सेम संख्या हो गई, अलग अलग संख्या लिखते हैं। जैसे 0.3, 0.04, 1.05। आप इसको कैसे जोड़ोगे? तो पहले आप दशमलव लिखोगे, फिर एक संख्या, फिर दशमलव, फिर दूसरी संख्या। अब जो दशमलव के पहले है उसको पहले लिख देंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिख देंगे। अब आप इनको जोड़ दीजिए। जहाँ पर कुछ नहीं होता है हम उसको 0 मान के चलते हैं, लिखते नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए अभी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 0 4 5 9, और 3 के साथ 0 जोड़ देंगे तो 3 ही रहेगा। दशमलव का दशमलव आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपका 1.039। अब ये तो सिंपल संख्या हो गई जो आप अभी तक जोड़ते आए और आप जोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मिश्रित संख्याएं। अब मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2 सही 1/7। राइट। या फिर 3 सही 2/5। ये मिश्रित संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको कुछ सिंपल संख्या देने वाला हूँ, जैसे 2 सही 1/7, 3 सही 2/7, 4 सही 2/7। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले तो आप क्या करते हो कि नीचे वाली संख्या का इस संख्या से गुणा करके और इसको जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, और 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 15, और नीचे 7 का 7 आ जाएगा। राइट। वैसे ही अगली संख्या को आप करोगे तो 7 3 21, 21 और 2 23, तो आपका हो जाएगा 23/7। ऐसे ही आपका 7 चौके 28 और 2 30/7। अब ये आपके फाइनल आंसर नहीं है, ये अभी आपके आंसर आ गए हैं। अब इनको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? 15/7 प्लस 23/7 प्लस 30/7। अब क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या जिनका पहले से एलसीएम लिया हुआ है,
तो 7 लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे 15, 23 और 30। जैसे आप जोड़ते आए हैं 3 और 5 8 हो जाएगा, ये 3 2 5 और 1 6, ये 68/7। अब आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या इस संख्या को मिश्रित संख्या में भी लिख सकते हैं। अब मिश्रित संख्या में कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 68 के आसपास पहुँच जाए, लेकिन उससे छोटा। तो 7 का 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर 63 आता है, 9 आ जाएगा, ऊपर 5 बचा, और फिर जिससे भाग देते हैं उस संख्या को नीचे लिख देते हैं। तो ये आपकी मिश्रित संख्या बन गई है। ठीक है, इसी संख्या को आप दशमलव में भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर 68 है, आप 7 से भाग देते हैं। आप दो तरीके से भाग दे सकते हैं, तो सिंपली दे सकते हैं, बच्चों के तरीके दे सकते हैं जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 7 नाम 63, 5 बचा, ये कट गया। अब जब यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं बची होती है तो आप दशमलव लगाते हैं। आप दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 आ जाता है। फिर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 बार जाएगा, ये 49 हो जाएगा। और इसको आप क्या करते हैं, घटाते हैं हमेशा। तो फिर यहाँ पे एक बचेगा और कुछ नहीं। दशमलव लगाने के बाद में बार बार दशमलव नहीं लगाना होता, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। ये तो आप शायद जानते ही होंगे। फिर से 7 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, ये 3 बचेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 संख्या तक ही भाग देते हैं, इतने में आंसर आ जाता है। अगर एग्जामिनर इससे ज़्यादा पूछता है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दशमलव में। और वैसे ही आप इसको घटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको एक संख्या देता हूँ, अगर 15/3, जो कि कट जाएगी लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं। अगर इसमें से अगर मुझे घटाना हो 15/4, तो इन दोनों का हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे और इसमें 3 का, तो आ जाएगा 15 चौके 60 माइनस 15 × 45। इसको घटाने पर आ जाएगा ये 15/12। अब आपको एलसीएम लेने का भी तरीका समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर ये पहाड़े में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तरीके से संख्या निकल आती है। और फिर आप इसके बाद में इसको घटा देते हैं। अब इसको भी आप दशमलव में बदल सकते हैं। 12 एकम 12, ये 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर 6 बचेगा 60 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, ये पूरा कट गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।